घर में इस समय आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही चारों तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। लाखों करोड़ों शिव भक्त नंगे पांव कठिन यात्रा तय कर गंगा जल लेने पहुंचे हैं। सड़कों से लेकर शिवालयों तक केवल केसरिया रंग और कांवड़ लिए भक्तों का रेला नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के कुछ अद्भुत तस्वीरें। तो देखिए, जिस तरीके से सावन के शुरुआत से लेकर अब तक हर जगह बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे सुनाई दे रहे हैं। पवित्र श्रावण मास में जिस तरीके से कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से शिव भक्तों की सेवा में जुटा हुआ है। कहीं कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो कहीं उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिससे इलाके में भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। प्रशासन एहतियातन हर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके रखे हुए हैं। और वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर आसमानों से फूल की बारिश की गई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा ने आज हेलीकॉप्टर से यात्रा मार्ग पर चल रहे शिव भक्तों पर पुष्प बारिश की। प्रशासन की इस अनूठी पहल से कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। आसमान से बरसे ये फूल कांवड़ियों के उत्साह को बढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से कठिन मार्ग की पूरी यात्रा ये कांवड़िए करते हैं, नंगे पांव, आपको बता दें पवित्र गंगा जल को लेकर शिव को चढ़ाते हैं, महादेव के चरणों में गंगा जल को अर्पित करते हैं। और ये श्रावण मास में ये पूरा देश जो है वो भक्ति में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ पूरा प्रशासन, आपको बता दें, सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड की तस्वीरों के बारे में। उत्तराखंड के देखिए, हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के दौरान भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। पुलिस प्रशासन कांवड़ियों की सेवा में जुटी रही और जाम खुलवाने का प्रयास करती नजर आई। अब देखिए, ये जाहिर सी बात है कि श्रावण मास में जो सड़कों पर यातायात जो है वो बाधित होता नजर आता है, क्योंकि जो कांवड़िए होते हैं, आपको बता दें, पैदल मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरे गंतव्य स्थानों तक पहुंचते हैं। और यही वजह है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, सड़कों को बंद किया जाता है, जिससे जाहिर सी बात है जाम की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। और देखिए, ये परेशानी का सबब भी बनती नजर आती है, क्योंकि कई घंटों तक जाम में लोगों को कतारों में खड़े रहना पड़ता है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें ये दर्शाती हैं कि यातायात पूरी तरीके से बाधित होता नजर आता है। और उत्तराखंड में आप देखिए किस तरीके से यातायात को सुचारू करने की जो अपील है वो की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि पवित्र श्रावण मास में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों का अनूठे अंदाज में स्वागत किया। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन शिव भक्तों पर सीएम योगी ने खुद हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की है और वर्षा कर उनका अभिनंदन किया है। तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से ये चल रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद कांवड़ियों पर पुष्पों की वर्षा की है। और ये पहली बार नहीं है, जब जब श्रावण मास का शुभारंभ होता है सीएम योगी ऐसी अनूठी पहल करते नजर आते हैं। अब चलिए आपको ले चलते हैं अलीगढ़ की ओर। अलीगढ़ में एक अनोखी और कठिन कांवड़ यात्रा देखने को मिल रही है। अलीगढ़ में शिव भक्त 4 पहिया प्लेटफॉर्म पर दंडवती कांवड़ लेकर चल रहा है। देखिए तस्वीरें जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इस अनोखी कांवड़ के साथ कीलों से युक्त बिस्तर नुमा ढांचा भी लगाया गया है, जिस पर कांवड़िया लेटकर अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। देखिए कितना कठिन ये श्रावण मास जो होता है, जिस तरीके से कांवड़िए अग्नि परीक्षा देकर शिव की भक्ति में लीन होते हैं, हर हर महादेव की गूंज के साथ अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और अब देखिए किस तरीके से ये किलों पर लेटकर कांवड़िया जो है ये भक्ति में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं। अब चलिए रुक करते हैं बुलंदशहर की ओर। अगली तस्वीरें बुलंदशहर की है, जहां बुलंदशहर के एक शिव भक्त ने अपनी निष्ठा और ताकत की मिसाल पेश की है। खुद 100 किलो वजन वाला ये कांवड़िया हरिद्वार से 51 मीटर गंगाजल लेकर निकले हैं। महादेव तक पहुंचने के लिए वे हर रोज 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उनका ये संकल्प
हर किसी को हैरान कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो कांवड़िया है ये रोज मतलब हर दिन ये 25 किलोमीटर कहा जा रहा है कि पैदल चलता है और यही वजह है कि इनकी भक्ति साफ तौर पर देखने को मिल रही है जो आम लोगों को हैरान कर रही है। ये संकल्प हर किसी को अद्भुत में डाल रही है, हैरान कर रही है और यही वजह है कि कांवड़ को लेकर सभी राज्यों की जो पुलिस है वो सतर्क मोड पर है। अब शिव भक्त कांवड़िए अपनी अटूट आस्था के साथ धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान केसरिया वस्त्र पहने ये भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख जैसे पवित्र स्थलों से पैदल गंगा जल लेकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की चरणों में अर्पित करते हैं। अब आपको बता दें ये जो जल होता है ये पवित्र गंगा जल होता है जो हरिद्वार से ये कांवड़िए लेकर आते हैं और यही वजह है कि उसके बाद ये जल भरकर पैदल रास्ता तय करके स्थानीय शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की चरणों में अर्पित करते हैं और यही अनूठा पहल जो है ये हर जगह देखने को मिल रहा है और पूरा देश जो है अब केसरिया वस्त्र से लबाओर नजर आ रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है यानी कि योगी सरकार कांवड़ियों के सम्मान में एक बार फिर खास इंतजाम करती नजर आ रही है। गाजियाबाद समेत कई इलाकों में आज प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए शिव भक्तों पर पुष्प की बारिश की है जिससे पूरे मार्ग पर कांवड़ियों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं जहां गाजियाबाद में प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए ये जो कांवड़िए हैं ये जो पैदल रास्तों में चलते नजर आ रहे हैं गंगा जल को लेकर अपने स्थानीय शिवालयों में अर्पित करते नजर आ रहे हैं उन पर बारिश की जा रही है। फूलों की बारिश उनके उत्साह को चरम पर पहुंचा रही है और यही वजह है कि पूरा देश आज भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। अब चलिए रुक करते हैं एक बेहद खास स्थान जो कि झारखंड का देवघर कहलाता है। जी हाँ, झारखंड के देवघर में तो बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अत्यधिक भीड़ के दबाव के कारण कई कांवड़ियों को मजबूरी में दूर से ही जल अर्पित करना पड़ा। प्रबंधन द्वारा नियंत्रित व्यवस्था के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आई है। आप देखिए यहाँ पर संख्या बल देखिए किस तरीके से जो कांवड़िए हैं वो दूर से ही भगवान शिव को बाबा वैद्यनाथ धाम में जल अर्पित करते नजर आते हैं। और झारखंड का देवघर देखिए ये पवित्र स्थान माना जाता है। देवघर में भारी श्रद्धालुओं की भीड़ हर साल श्रावण मास के दौरान आती नजर आती है। और अब अगला रुख करेंगे सहारनपुर का। चलिए सहारनपुर आपको ले चलते हैं। सहारनपुर में आपसी भाईचारे की जो कि हमेशा ही एक तस्वीर आती है, एक खूबसूरत तस्वीर इस बार भी सामने आई है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। इमरान मसूद ने सड़क पर उतरकर कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की है जो भाईचारे की प्रतीक है, जो एक खूबसूरत तस्वीर है। उन्होंने अपने हाथों में शिव भक्तों को फल बांटे तथा उनके लिए चाय और खीर के विशेष प्रबंध भी करते नजर आए। तो देखिए ये भाईचारे का जो संदेश है वो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद देते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। केसरिया रंग में आज रंगे इमरान मसूद नजर आ रहे हैं जो कि कांवड़ियों को खीर और फल का वितरण करते खुद नजर आ रहे हैं। आप देखिए उनके साथ जो उनकी टीम है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ कांवड़िए इंतजार कर रहे हैं। कांवड़िए जिस तरीके से थके हारे आप देखिए फलों का आहार जो है वो लेते नजर आ रहे हैं। श्रावण मास की यही खूबसूरती है कि हमें भाईचारे की जो प्रतीक है वो अलग अलग राज्यों से देखने को मिलती है। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भाईचारे का एक अनूठा पहल इमरान मसूद जो है वो देते नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और अब चलिए चलते हैं संभल की ओर। संभल की बुर्का पहनने वाली तमन्ना मलिक और उनके हिंदू पति अमन त्यागी देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बार फिर कांवड़ लेकर निकले हैं, लेकिन पिछले बार कंधों पर कांवड़ उठाने वाली तमन्ना इस बार गले में गंगा जल का केन लटकाकर यात्रा कर रही है। आप देखिए तमन्ना गले में कांवड़ का केन लटकाए अपने पति का हाथ पकड़कर यात्रा कर रही हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से तमन्ना के जो पति हैं वो हिंदू धर्म से आते हैं और तमन्ना मुस्लिम समुदाय से आती हैं। और ये दूसरी बार है जब आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से गले में आप देखिए गंगा जल वो लिए हैं, गंगा जल की जो केन है वो उन्हें लटकाकर आगे चलती हुई नजर आ रही हैं और अपने पति के हाथों में हाथ डाले जिस तरीके से भगवान शंकर की ओर वो जल अर्पित करने के लिए बढ़ती नजर आ रही हैं। अब कांवड़ यात्रा
26 के दौरान, माफ कीजिए, हरिद्वार में बाबा भोलेनाथ की सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लंबी कठिन पदयात्रा के बावजूद शिव भक्तों की थकान उनकी ऊर्जा को डिगा नहीं पा रही। भक्तों का यह अटूट विश्वास, भक्ति भाव देखते ही बनता है। अब देखिए, लंबी लंबी यात्राएं ये शिव भक्त तय करते हैं और यही वजह है कि यातायात को प्रभावित भी करना पड़ता है, यातायात को डाइवर्ट करना पड़ता है, लेकिन जो शिव भक्तों का उत्साह है वो बना हुआ नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अटूट आस्था, अनुशासन और आपसी भाईचारे का अनूठा प्रतीक है। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे शिव भक्त अपनी कठिन यात्रा पूरी कर रहे हैं। इस दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। यात्रा के इस दौर में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको हमने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग राज्यों से दिखाने की कोशिश की है और आपको बताने की हमने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से श्रावण मास आपसी भाईचारे का भी प्रतीक है। और अब जिस तरीके से देश भर में, बता दें आपको, हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से पूरी तरह जो है आवाज गूंज उठी है।